देखिए हमारे विद्यार्थी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये -2 जो है वो छोटा है किससे? 5 से। ये बात सही है, लेकिन माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5। अब 2 बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, माइनस से गुना कीजिएगा तो लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, 5 जो है 5 वो बड़ा है -3 से। ये बात सही है। चलो माइनस से गुना करो तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +3। अब बड़ा हो गया 3। तो माइनस से गुना करने पर ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन, और लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन। याद रखिएगा, ये 5 बड़ा है 1 से। माइनस से गुना करेंगे तो -5 -1, ये आपका -1 बड़ा हो गया। याद रखिएगा, माइनस से गुना करने पर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? लेस देन। समझो, 20 जो है 20 है वो बड़ा है किससे? -10 से। ये जानते हैं आप। माइनस से गुना करोगे तो ये होगा -20, ये होगा 10, ये ग्रेटर देन हो गया लेस देन। याद रखिएगा, माइनस से गुना करोगे तो ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, आगे -x लेस देन 10 दिया है। सपोज x के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा +x, ये -10, ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन। तो माइनस से हम लोग गुना कब करेंगे? जब x के साथ माइनस में कोफिशिएंट रहे। x के साथ यहाँ माइनस रहे तब माइनस से गुना कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में कहीं माइनस से नहीं गुना करना। जब क्वेश्चन बनाएंगे आज हम अच्छे क्वेश्चन बताएंगे आपको, 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, 100 क्वेश्चन बताएंगे सब मिला के इस चैप्टर में, 100 प्लस जाएगा। तो मेरा कहना है बच्चा कि समझिए कि x के साथ अगर माइनस रहा तभी माइनस से गुना करेंगे क्वेश्चन में, और गुना करेंगे तो लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चा, और ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। ठीक, चलो अब एक एक करके क्वेश्चन समझाते हैं। बंद करो। अच्छा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जाता है। इंटीजर पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी जानकारी है। लिखिए बच्चे क्वेश्चन, लिखिए सॉल्व, लिखिए 24x लेस देन 100 व्हेन x is a natural number। Number 2, x is an integer। नेचुरल नंबर मतलब समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5, और इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो में भी, है ना। बताए थे लेक्चर 1 में थोड़ा सा, है ना। सॉल्व मतलब एक्स का मान निकालना है। कंडीशन दिया, पहला में एक्स होना चाहिए नेचुरल, दूसरा में एक्स होना चाहिए इंटीजर। आराम से बनाएंगे इसको सॉल्यूशन। चलिए पहले प्रश्न को लिखिए आप लोग, उसके बाद वीडियो देखिए, उसके बाद बिना देखे आप लोग लिखिएगा। फिर गिवन 24x लेस देन 100 है। याद रखिएगा x के साथ हर समय प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस रहा तो माइनस से गुना करेंगे तब लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। माइनस से गुना हम तभी करेंगे, याद रखिएगा, जब x के साथ माइनस हो, नहीं तो हम गुना करने वाले हैं नहीं। तो क्या यहाँ x के साथ माइनस है? नहीं, तो गुना नहीं करना। अब आगे बढ़िए, x लेस देन ये 100 बट्टा हो जाएगा 24।
अब ये हो जाएगा एक्स लेस देन, एक कटेगा नहीं, काटिए, 4 से काटिएगा 6 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा 25 हो जाएगा, यानी 25/6 है ना। डिवाइड करोगे तो 6 चौके 24, 1 6 कम 6, इस तरह से आ रहा है, यानी 4.16666 जा रहा है, इस तरह कुछ जाएगा। अब ध्यान दो, यानी एक्स का जो आंसर आया 4 जाते रहेगा, मान लो यहीं पर दो भी और जाएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू 4.16 से कम है, यानी सॉल्व मतलब हल करें, यानी एक्स का मान निकालें और एक्स का वैल्यू 4.16 से कम है, पहला। इसको सॉल्यूशन लिखेंगे सेट में, इसे सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, यानी एक्स का ही वैल्यू लिखेंगे लेकिन सेट में। अब एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर, बताओ 4.16 से कम बोलना नेचुरल नंबर, 4.16 से कम बोलो लेकिन नेचुरल नंबर बोलो, क्या होगा बोलो, 4 होगा, कम करो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यानी 4.16 से कम लेकिन नेचुरल, तो 4 3 2 1 होगा, और ये होगा हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हो बच्चा। अब आते हैं नंबर 2, सॉल्यूशन सेट। फोर 4.16 से कम, लेकिन दूसरा में बोल रहा है इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, तो 4 होगा, 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ आंसर। एक काम कीजिए, पहले नोट कीजिए आप लोग। बोलिए समझ में आया। सॉल्व मतलब हल करें, यानी एक्स का मान निकालें, तो एक्स का वैल्यू 4.16 से कम आया, तो पहला कंडीशन तक एक्स नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 4.16 से कम 4 3 2 1 होगा, और दूसरा इंटीजर है, तो 4.16 से कम 4 3 2 1 0 -1, इंटीजर में सब आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आ जाएगा, है ना। चलिए, अब ये प्रश्न जो है एक भी विद्यार्थी मेरा समझा नहीं, अब नहीं समझा विद्यार्थी तो रोना धोना बंद करो। अब इस पर हम आपका क्वेश्चन बनाते हैं, फिर लिखिए सॉल्व -12x बड़ा है 30 से, when first x is a natural number, दूसरा x is an integer। चलिए खूब बढ़िया से एंजॉय करके पढ़ लिखिए, खूब बढ़िया से एंजॉय करके प्रश्न को लिखिए और बनाइए, तो एकदम बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन दिए आपको, बनाओ सॉल्यूशन करो बच्चे, आराम से और एंजॉय करके सॉल्यूशन करो।
गिवन और दिया है -12x ग्रेटर देन 30। एक बात ध्यान में रखना है ना, एक्स के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। इधर माइनस रहे चले, लेकिन एक्स के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस रहेगा तो माइनस से गुना कर देना। माइनस से गुना करने पर एक ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन, और लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन। तो इसमें माइनस से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा -30, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन। माइनस से जब गुना करोगे ना तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन। अब x जो है वो लेस देन -30/12 है। अब देखिए x जो है वो लेस देन है 4 तिया 12, नहीं 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी एक्स जो है वो लेस देन -2.5 है। एक्स का जो वैल्यू है वो -2.5 से कम है। समझिए, इसको समझाते हैं इससे। जैसे ए प्लस इन्फिनिटी है, और ये क्या है, ये अगर यहाँ पर 0 है, इधर 1 2 3 4 5 समझाने के लिए बना रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, यही है ना। अब देखिए, पहला बात किया जाए सॉल्यूशन सेट का। पहला कंडीशन है एक्स नेचुरल लेना है, तो सॉल्यूशन जो तैयार करेंगे सेट में वो नेचुरल बोलना है। तो एक्स का वैल्यू 4 -2.5 से कम, तो -2.5 यहां पर होगा। तो -2.5 से कम नेचुरल नंबर कहीं होगा। जैसे एक्स का वैल्यू -2.5 से कम है, तो कम इधर ना होगा जी, उधर तो ज्यादा होगा। तो -2.5 से कम का मैं बात करूं और लेना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होता है। लेकिन -2.5 से कम बोलना है, लेकिन नेचुरल। तो -2.5 से कम में नेचुरल होता ही नहीं है, इसलिए इसमें होगा नो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। नंबर 2, फिर मैं बात करूंगा सॉल्यूशन सेट का। तो नंबर 2 में इंटीजर लेना है। क्या लेना है, तो -2.5 से कम, एक्स का वैल्यू -2.5 से लेस कम। तो इंटीजर -3 है, -4 है, सब इंटीजर है। लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है। तो पहला लेना था नेचुरल, तो -2.5 से कम में नेचुरल होता नहीं है। दूसरा लेना है इंटीजर, तो -2.5 से कम में नेचुरल इंटीजर होता है। तो कौन होगा, -3 होगा, कम बोलो -4 होगा, -5 होगा, डॉट डॉट डॉट, एक टोटल होगा, और ये हुआ आंसर, ये हुआ आंसर। क्लियर। ये नंबर लाइन तुमको समझाने के लिए छापे थे, इसका जरूरी नहीं था। -2.5 से कम नेचुरल होता ही नहीं, नो सोल्यूशन। -2.5 से कम -3 -4 ये सब होता है। तो आप सभी दिग्गज बच्चे जो हैं, पूरा भरोसा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, चलिए नोट कर लीजिए बच्चे। नहीं समझ में आया डरो नहीं, फिर समझाते हैं। चलिए लिखिए, सॉल्व मतलब हल करें, एक्स का मान निकालें। 5x - 3 लेस देन 7।
when number first x is an integer। इंटीजर जो होता है ना बच्चा, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो होता है, पॉइंट वाला रूट वाला नहीं होता इंटीजर, पूर्णांक इसका हिंदी होता है। दूसरा x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, x इज ए क्या, रियल नंबर। तो मैं बात करता हूं सॉल्यूशन का। देखिए गिवन दिया है बच्चा 5x - 3 <7। ठीक, ये हो जाएगा 5x उधर जाकर जुटेगा तो ये हो जाएगा 10। देखो x के साथ यहाँ माइनस अगर रहेगा तभी माइनस से गुना करेंगे, नहीं तो हम माइनस से गुना करने वाले नहीं है। माइनस से कब गुना करेंगे, जब x के साथ माइनस हो, नहीं तो मैं गुना करने वाला नहीं हूं। चलो x <10/5 यानी x <2 होगा, यानी 2 से कम। चलिए पहला लिखिए सॉल्यूशन सेट, यानी सॉल्यूशन को लिखना है, यानी x के वैल्यू को लिखना है सेट में। तो x का वैल्यू 2 नहीं 2 से कम है, तो 2 से कम और बोलना है इंटीजर। तो 2 से कम इंटीजर बोलिएगा 1 होगा, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ हम लोग का क्या आंसर, ये हुआ हम लोग का आंसर। क्लियर। अब मैं बात करता हूं नंबर 2 का। अगर लेना है रियल नंबर तो -∞ और +∞ को छोड़कर, यानी -∞ +∞ को छोड़कर एक नंबर लाइन पर जितना भी नंबर है टोटल नंबर कहलाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर जब बोलेगा ना तो ये नंबर लाइन खींचिएगा, बढ़िया रहेगा। ये +∞ और ये बोलो -∞। तो ये मान लो यहाँ पर 2 है, x का वैल्यू 2 से कम है। अगर यहाँ बराबर रहता तो यहाँ क्लोज होता, बराबर नहीं है बच्चा तो यहाँ क्या होगा, ओपन। x का जो वैल्यू है कम है 2 से, तो x का वैल्यू कम है 2 से, इधर होगा। x का वैल्यू जो है वो <2 है, यानी 2 से कम है। यहाँ बराबर रहता तो ये क्लोज होता, तो बराबर तो है नहीं, तो x का जो वैल्यू कम है 2 से, ये वाला, इधर 2 से ज्यादा इधर 2 से कम। तो जो x का आंसर आया हम लोग का -∞ और 2 के बीच आया है। x का जो आंसर आया है भले 2 से कम है लेकिन -∞ से ज्यादा है। x का आंसर -∞ और 2 के बीच में। अरे बात याद रखना, -∞ और +∞ में कभी बराबर नहीं होगा। चलिए तो अब लिखना है हमको सॉल्यूशन सेट। क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट। यहाँ बराबर रहता नहीं तो होता क्लोज, तो बराबर नहीं तो ओपन होगा, है ना। तो ये -∞ में ओपन और 2 में भी ओपन, और ये हुआ हम लोग का आंसर। क्लियर। और -∞ और 2 में ओपन, ओपन लिखने का 2 टेक्निक, ये भी ओपन ये भी ओपन, दोनों ओपन है ना। तो दोनों एक ही चीज है, ओपन लिखने का 2 टेक्निक है। एक भी विद्यार्थी मेरा कुछ नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा तो हम आपको कुछ बोल नहीं रहे, इस तरह का मैं आगे फिर बताऊंगा।
100 बार में अगर क्लियर नहीं हुआ तब गाली गलौज कर देंगे भाई, है ना। चलो खूब बढ़िया से इसको लिख लो। चलिए अब लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व सॉल्व मतलब हल करें। 3x+8 ग्रेटर देन 2 when first ax is an integer दूसरा ax is a real number चलिए एकदम सेम वैरायटी का प्रश्न उठाए हम, इस प्रश्न को बनाइए आप लोग। लिखिए सॉल्यूशन। हम 100 बार समझाएंगे इस चैप्टर में और इतना बता देंगे कि एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और किसी से ना लगभग 80% फिनिश हो जाएगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आराम से जो मैं बता देता हूँ नोट बनाओ और एंजॉय करो। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 11th पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है अब अगला साल का वेट करें, है ना। देखिए गिवन मतलब दिया है 3x+8 ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 2 - 8, 3x ग्रेटर देन -6, x के साथ प्लस होना चाहिए, इधर माइनस रहे चले। इसको बनाइए तो आप लोग अपने से बनाओ। उससे बनाएंगे हमें x के साथ अगर माइनस रहा तब माइनस से गुना करेंगे, इधर माइनस से मतलब नहीं है, x के साथ माइनस रहा तब गुना किया जाएगा और गुना करने से लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन। हर वैरायटी लेके आएंगे, यहाँ गुना नहीं करना है। ये हो जाएगा ax ग्रेटर देन -6/3 यानी ax बड़ा है -2 से। चलिए पहला लिखना है सॉल्यूशन सीट। लेकिन x होना चाहिए इंटीजर, तो -2 से बड़ा बोलो, x का वैल्यू -2 से बड़ा और इंटीजर, तो -2 से बड़ा -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यही होगा हम लोग का आंसर। -2 से बड़ा यही सब आंसर होगा, है ना। दूसरा मैं बात करूंगा रियल का, तो रियल नंबर में ध्यान रखिएगा, ये नंबर लाइन खींचना जरूरी हो जाएगा, ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी। तो मान लो यहाँ पर -2 है, तो x का वैल्यू -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा उधर होगा, यहाँ बराबर रहता तो यहाँ क्लोज होता, लेकिन बराबर नहीं है तो यहाँ ओपन होगा, यानी x का वैल्यू -2 नहीं -2 से बड़ा है, x का वैल्यू -2 नहीं -2 से बड़ा है, x का वैल्यू -2 से बड़ा है। अगर बराबर रहता तो क्लोज होता, बराबर नहीं तो ओपन है, यानी x का वैल्यू -2 से भले बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है, यानी x का जो वैल्यू है -2 और इन्फिनिटी के बीच में, x का जो वैल्यू है वो -2 और इन्फिनिटी के बीच में है। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन सेट का।
आराम से लिखिएगा। -2 में ओपन इंटरवल है, और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में जब भी होता लाइफ टाइम के लिए याद रखो ओपन ही होता है। और -2 में यहां ओपन और इन्फिनिटी में ओपन। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका आंसर। दोनों एक ही चीज है, ओपन लिखने का दो टेक्निक है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चे, एक भी विद्यार्थी मेरा समझा नहीं, इसलिए इस प्रकार के मैं फिर से समझाता हूं। बुक पढ़ने का शुरू से ही शौक रखा हूं मैं, पढ़ने और पढ़ाने का। लिखिए सॉल्व 30x लेस देन 200 when x is a natural number। दूसरा, x is an integer। चलिए इस प्रश्न को बनाइए। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, इंटीजर में नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। चलो 1 इंटीजर है लेकिन 1.1 इंटीजर नहीं है, -1 इंटीजर है लेकिन -1.3 इंटीजर नहीं है। चलो इस प्रश्न को बनाइए अभी। अरे आपको बनाना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे विषय बनाइए। हमें बना दें, चलो हमें बना देते हैं। चलिए गिवन बच्चे 30x लेस देन 200। x के साथ हर समय प्लस होना चाहिए, अगर माइनस रहा माइनस से गुना करना पड़ेगा। चलो ये हो जाएगा x लेस देन 200/30। तो ये 3 छक 18, फिर 3 छक 18, चला जा रहा है 6.666 ये जा ही रहा है। x का आंसर 6.66, ये तो बहुत दूर तक जाएगा। तो x का वैल्यू 6.666 से कम ही होगा। तो सॉल्यूशन सेट लिखो। चलिए आराम से और एंजॉय करके बनाओ। 6.66 से कम, लेकिन पहला में नेचुरल बोलना है, तो 6.6 से कम 6 होगा, 5 4 3 2 1, और ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो कौन सा क्लियर हुआ? चलिए अब मैं बात करता हूं नंबर 2 का। लिखिए सॉल्यूशन सेट। इंटीजर लेना है, तो इंटीजर पॉजिटिव वाला भी लेना है, नेगेटिव वाला भी और जीरो वाला भी, है ना। चलो 6.6 से कम 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और ये हुआ हम लोग का आंसर। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी कुछ कुछ समझे होंगे। अगर विद्यार्थी हमारे नहीं समझ में आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, हम इस तरह का क्वेश्चन आपको फिर से समझाते हैं।
लिखिए सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 when number first x is an integer. Number 2, x is a real number. x is a real number. आज का ये आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न आपको बनाना है, बनाइए। मैं भी बनाऊंगा, डरो नहीं, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। आज का लेक्चर का आखिरी प्रश्न है ये। आराम से और एंजॉय करके बना बच्चे। गिवन मतलब दिया है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। बनाइए। इस जगह 5x माइनस 3x, उधर जाएगा प्लस 3। इस जगह 2x लेस देन 4। x के साथ हर समय प्लस होना चाहिए। x के साथ अगर माइनस रहेगा तभी माइनस से गुना करेंगे, याद रखिएगा। x के साथ माइनस रहेगा तभी माइनस से गुना करेंगे, नहीं तो माइनस से गुना हम करने वाले नहीं है। चलो, यहां माइनस से नहीं गुना करना। x लेस देन 4/2 यानी x लेस देन 2। अब बनाइए पहला सॉल्यूशन सेट लिखो। सॉल्यूशन सेट लिखो। x इंटीजर है, x क्या है? इंटीजर। तो 2 से कम, तो 2 से कम 1 होगा, 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। ये हुआ हम लोग का बच्चा आंसर। अब आते हैं नंबर 2। x रियल नंबर बोल रहा है, तो रियल नंबर में ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब बताइए x का वैल्यू 2 से कम है, यहाँ 2 से कम है। यहाँ बराबर रहता तो क्लोज होता, लेकिन बराबर नहीं तो ओपन होगा। यानी x का वैल्यू 2 से कम है, तो x का वैल्यू 2 से कम जितना भी है सभी रियल नंबर है और सभी आंसर होगा। यानी x का आंसर जो है माइनस इन्फिनिटी और 2 के क्या है? बीच है। सॉल्यूशन सेट कम से कम अब तो लिख दो बच्चा। माइनस इन्फिनिटी में ओपन और 2 में ओपन, और ओपन लिखने का 2 टेक्निक। वेरी वेरी सिंपल। आंसर हो गया। बोलिए बच्चों, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, खूब बढ़िया से आप लोग नोट करें। काफी प्रश्न बता चुके हैं, एंजॉय कीजिए खूब बढ़िया से। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो हम बताएं कुछ प्रश्न वो समझ में आया होगा, और नहीं समझे तो डरिए नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और समझाएंगे आपको। ठीक, ओके।